मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं और इसका हिस्सा CISF, BCCL में प्रोजेक्ट ऑफिसर से ऊपर GM तक ये जाता है। तीसरा खेल जो वहाँ पे हो रहा है, जितने भी आयरन पार्ट्स हैं, जितने पंप हैं, मशीनरी है और जितना महंगा स्लरी के नाम पर रॉ कोल के उठाव से BCCL को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ताज़ा मामला BCCL के सुदामडी कोल वॉशरी का है। यहाँ से हर दिन स्लरी के नाम पर धड़ल्ले से रॉ कोल का उठाव हो रहा है। इससे जहाँ डीओ होल्डर, बिचौलिया, स्थानीय साहब और कथित खादी पोष नेता लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं BCCL को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस खेल में कंपनी के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता से जांच हो तो कई अधिकारी जांच के घेरे में आ जाएंगे। ये बातें जानकारी पाथरडी के रहने वाले अभिषेक सिंह ने दी। अभिषेक सिंह ने इसकी शिकायत BCCL के CMD से की। उन्होंने बताया कि BCCL के नियम के मुताबिक सुदामडी वॉशरी के पॉन्ड से स्लरी का उठाव करना है। कंपनी प्रबंधन द्वारा ऑफर और आवंटन भी पॉन्ड से स्लरी उठाव का है, परंतु डीओ होल्डरों के ट्रकों में रॉ कोल और स्लरी का उठाव डंप हॉपर से किया जा रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि नियम के विरुद्ध पॉन्ड के बजाय अन्य स्थान से स्लरी और रॉ कोल का उठाव हो रहा है। जानकारी के अनुसार कोयला चोरी की नीयत से वॉशरी के ही JCB डंपर और हॉपर से कोयला उठाकर पेड़ साइलों में गिराया जा रहा है, फिर वहां से डीओ ट्रकों में लोड कर गंतव्य पर भेजा जा रहा है। सुदामडी वॉशरी में करीब 36,000 टन से अधिक स्टील ग्रेड के रॉ कोल का स्टॉक है, परंतु स्थानीय प्रबंधन ने वॉशरी में स्टॉक में रॉ कोल को नहीं दिखाया है। सूचना के मुताबिक वर्तमान में भी हजारों ट्रक रॉ कोल वॉशरी के स्टॉक में है। इस पर डीओ होल्डर और बिचौलियों की नजर है। मामला ये है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सुदामडी कोल वॉशरी में ऐसे तो यहाँ घोटाला पिछले कई महीनों, कई सालों से चल रहा है, मगर अभी जो सबसे नया ताज़ा मामला घोटाले का है वो है कि पावर कोल और स्लरी के डीओ पे जो रॉ कोल है, स्टीम कोल, वो बेचा जा रहा था। और दूसरा खेल ये हो रहा है यहाँ पे कि पॉन्ड 3 का स्लरी का डीओ है, मगर पॉन्ड 3 के स्लरी के बदले पॉन्ड 4 और पॉन्ड 5 का जो है महंगा स्लरी दिया जा रहा है। और ये जो खेल है जो रॉ कोल का, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये प्रभात खबर जो आज का है, आज की प्रभात खबर में ये छपा है ये समाचार, जो इसमें खेला ये कर रहे हैं कि जो ट्रैक हॉपर है, जिसको कि हापड़ बोलते हैं, वहाँ पे रॉ कोल आता है कोयलियों से वॉशरी में वॉश होने के लिए, वहीं पे डंपिंग होती है और फिर वहाँ से वो अंदर जाता है वॉशिंग के लिए। इसमें जो अभी जो पावर कोल का और स्लरी का जो डीओ आया, तो मैनेजमेंट पिछले 2-3 महीने से स्लरी कोल की, पावर कोल के जगह पे जो है यहाँ जो ट्रैक हॉपर है, हॉपर के पास से रॉ कोल को कुड़वा करके पोकलेन मशीन लगवा करके उसको रॉ कोल कुड़वा करके और करीबन 700 से 800 गाड़ियाँ रॉ कोल बेचा जा चुका है। और अखबार में ये भी सूचना दी गई है कि कुल करीबन मेरे ख्याल से 36,000 टन का रॉ कोल का स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक, मगर पेपर में इस स्टॉक का जिक्र नहीं किया है वॉशरी प्रबंधन ने। इसी चीज़ का वॉशरी प्रबंधन फ़ायदा उठा रहा है। इस खेल में महाप्रबंधक, प्रोजेक्ट ऑफिसर कांटा बाबू, लोडिंग बाबू और जो CISF है, CISF की जो सुदामडी यहाँ पे जो कैंप है, इसके तमाम अफसर और जो पर्सनल हैं वो इसमें मिले हुए हैं। CISF ने शुरू में इस मामले को पकड़ा, वहाँ पे CISF की पोस्टिंग हुई, फिर आपस में दोनों की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, CISF को वहाँ से हटा लिया गया और वहाँ से कोड़ करके अच्छे क्वालिटी का रॉ कोल तो बेचने का प्रावधान ही नहीं है, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, रॉ कोल बेचने का प्रावधान नहीं है। और जब सुदामडी प्रबंधन से, वॉशरी प्रबंधन से इस बारे में पूछा गया, तो वो लोग बहाना बना रहे हैं कि हम लोग के पास तो रॉ कोल, हम लोग प्रोडक्ट ही नहीं है, हम लोग का रॉ कोल, हम लोग रॉ कोल बेचते ही नहीं हैं, हम लोग तो पावर कोल बेच रहे हैं। तो रॉ कोल तो किसी भी वॉशरी का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो इनपुट होता है और उसको वॉश करने के बजाय ये लोग बेच रहे हैं। दूसरा खेल जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 3 नंबर स्लरी का जो 3 नंबर पॉन्ड है, वहाँ पे जो स्लरी है वो सस्ते दर की स्लरी होती है, उसके बदले महंगे दर की स्लरी पॉन्ड नंबर 4 और पॉन्ड नंबर 5, संजोग से पॉन्ड नंबर 5 जो है वो CISF कैंप के ही बिल्कुल बगल में स्थित है, वहाँ पे पोकलेन के माध्यम से महंगा स्लरी बेचा जा रहा है सस्ते स्लरी के डीओ पे। और इसमें जैसा कि अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक श्रमिक नेता और एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं
और इसका हिस्सा CISF, BCCL में प्रोजेक्ट ऑफिसर से ऊपर GM तक ये जाता है। तीसरा खेल जो वहाँ पे हो रहा है, जितने भी आयरन पार्ट्स हैं, जितने पंप हैं, मशीनरी है और जितना महंगा वहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट है, आप अगर जाके देखेंगे ट्रैक हॉपर का जो कन्वेयर बेल्ट है, वो बेल्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और GM के द्वारा बेचा जा चुका है। कई सारे पंप बेचे जा चुके हैं, लोहे का कितना सारा सामान बेचा जा चुका है। कई सारे पेड़ बिना फॉरेस्ट विभाग से क्लियरेंस लिए हुए कई सारे पेड़ वहाँ काट के गिराए गए हैं, केवल इसीलिए ताकि पेड़ों को हटाकर उसके नीचे के स्टीम कोल को बेचा जा सके। वहाँ पे एक वॉच टावर भी था, उसको भी जो है ध्वस्त कर दिया है कोल माफिया ने। और इसकी शिकायत हमने CBC से की है, जिसकी जांच चल रही है। CISF से भी की थी, और चूँकि CISF के खुद अफसर इसमें संलिप्त हैं सुदामडी कैंप के, इसीलिए वो अफसर तिलमिला गए हैं इस घोटाले के उजागर होने से। और देखिए CBC की जांच कब तक होती है, कितने दिनों में होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आचार संहिता लगा हुआ है। और कल ही आज के अखबार में दिया है कि कोल सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय के सचिव ने सभी कोल कंपनीज को चिट्ठी लिखा है कि अगर कोई भी अवैध खनन पकड़ा जाएगा उसकी जिम्मेदारी CMD की होगी। और यहाँ इतना बड़ा अवैध घोटाला चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से और किसी को खबर नहीं। तो इस तरीके से मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं और इसका हिस्सा CISF, BCCL में प्रोजेक्ट ऑफिसर से ऊपर GM तक ये जाता है। तीसरा खेल जो वहाँ पे हो रहा है, जितने भी आयरन पार्ट्स हैं, जितने पंप हैं, मशीनरी है और जितना महंगा क्या हो रहा है? जो हो रहा है ठीक है हो रहा है। आप अपना काम कीजिए ना, आप लोग। नहीं, ये सब सही हो रहा है। एकदम सही हो रहा है। हाथ पी लो। टाइम पास तो आधे घंटे में मालूम चल जाएगा। आस पास के ले लो, थोड़ा सा ऐसे कैंपा कर घुमा दो। इधर घुमा के थोड़ा मेरी तरफ थोड़ा इधर घुमा के नदी इधर हल्का बस और बड़ा करो, सामने आ जाओ। गाड़ी का नंबर कहाँ है? चलो।